तट। यूरोपीय संस्कृति पश्चिमी सभ्यता की जड़ है, जो प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम में अपनी वंशावली का पता लगाती है। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन और उसके बाद के प्रवास काल ने यूरोप के प्राचीन इतिहास के अंत और मध्य युग की शुरुआत को चिन्हित किया। पुनर्जागरण, मानवतावाद, अन्वेषण, कला और विज्ञान ने आधुनिक युग का नेतृत्व किया। खोज के युग के बाद से पुर्तगाल और स्पेन द्वारा शुरू किया गया, यूरोप ने वैश्विक मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 16वीं और 20वीं सदी के बीच यूरोपीय शक्तियों ने कई बार अमेरिका, लगभग पूरे अफ्रीका और ओशिनिया और एशिया के अधिकांश हिस्से में उपनिवेश स्थापित किया। प्रबुद्धता का युग, बाद की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों ने 17वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक महाद्वीप को सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आकार दिया। औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई, ने पश्चिमी यूरोप और अंततः व्यापक दुनिया में क्रांतिकारी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। दोनों विश्व युद्ध यूरोप में अधिकांश भाग के लिए हुए। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व मामलों में पश्चिमी यूरोपीय प्रभुत्व में गिरावट में योगदान दिया, क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुखता प्राप्त की। 15 शीत युद्ध के दौरान 1989 की क्रांति, बर्लिन की दीवार के गिरने और सोवियत संघ के विघटन तक, यूरोप को पश्चिम में नेटो और पूर्व में वॉर्सो संधि के बीच आयरन कर्टन के साथ विभाजित किया गया था। 1949 में सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए यूरोप 16 को एकजुट करने के विचार के साथ यूरोप की परिषद की स्थापना की गई थी। आगे कुछ राज्यों द्वारा यूरोपीय एकीकरण ने यूरोपीय संघ (ईयू) के गठन का नेतृत्व किया, जो एक अलग राजनीतिक इकाई है जो एक परिसंघ और एक महासंघ के बीच स्थित है। 17 यूरोपीय संघ की उत्पत्ति पश्चिमी यूरोप में हुई थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से इसका पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों की मुद्रा, यूरो, यूरोपीय लोगों के बीच सबसे अधिक उपयोग की जाती है, और यूरोपीय संघ का शेंगेन क्षेत्र अपने अधिकांश सदस्य राज्यों और कुछ गैर सदस्य राज्यों के बीच